हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हमारी इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लास्ट डे है। जैसे कि एज वी ऑल नो कि हमने 7 डे सीरीज जो है वो स्टार्ट किया था कि हम 7 डेज तक जो है पीवाईक्यू सीरीज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश के, जो कि बेस्ड होंगे सारे एसएससी एग्जाम्स पे। ओके, सो आज हमारा लास्ट डे है और अभी तक हम जो है वो 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज की सीरीज में अभी तक हमने जो डे सिक्स डे की जो सीरीज थी उसमें हमने 60 क्वेश्चंस कवर किए। वो सारे अलग अलग थे, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर, जंबल वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारे। बट आज का जो ये वाला सीरीज है, जो आज का डे है, वो हम सिर्फ उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम कॉम्प्रीहेंशन के करेंगे। तो हमारी आज की क्लास में 2 कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, कभी भी हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करना हो तो उसका सबसे इजी मेथड ये होता है कि हम सबसे पहले जाके क्या देखें, हम क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चन में क्या कहाँ पूछा गया है। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, उसमें ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो इसमें हमें क्वेश्चन देखने की नीड नहीं है। सो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक बार पूरा सा जो है वो सेंटेंस हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। सेंटेंस सिर्फ ये नहीं कि हम रीड करें सेंटेंस को, नहीं, सेंटेंस को रीड करते करते हमें समझना भी है कि उसका मीनिंग क्या आ रहा। एंड देन हम जब सेकेंड टाइम उसको रीड करेंगे तो इजिली जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम मार्क कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो a cashless India is the first step towards making the dream of digital India a reality. So ये एक कैशलेस इंडिया की बात हो रही है, जैसे हमें क्या करना है, इंडिया को कैशलेस बनाना है, मतलब कि कैश ज्यादा यूज ना हो या यूज ही ना हो। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है इंडिया को कैशलेस बनाने का, वो ये है कि हमें इंडिया को पहले क्या बनाना है, डिजिटल बनाना है। जो ये इंडिया को डिजिटल बनाने का ड्रीम है उसको एक रियलिटी में लाना है। Then government is trying to dash a cashless environment in the country. जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि कैशलेस एनवायरनमेंट इंडिया में आ सके। Then demonetization appears to be stepping dash in that direction. demonetization आया था जिसमें हमारे जो है वो नोट्स जो हैं वो चेंज हो गए थे। 500 और 1000 के नोट्स पहले चलते थे, फिर 500 और 2000 के हो गए। देन कुछ टाइम बाद 2000 के भी नोट्स जो हैं वो बंद हो गए, तो उसे हमने डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। सो जो डिमोनेटाइजेशन है वो इसी का पार्ट था, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को डिजिटल बनाने का पार्ट था, उस डायरेक्शन का पार्ट था। सो टू हेल्प फैसिलिटेट दिस, गवर्नमेंट इवन इट्स ओन ऐप BHIM यानी कि बीम, बिल्ड फॉर द सेम पर्पस। और उसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि उसमें हेल्प करने के लिए, और गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना खुद का ऐप जो है वो भीम ऐप जो है वो बनाया इसी सेम पर्पस के लिए, ताकि डिजिटल इंडिया हम बना सकें। द डैश ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल transactions is probably the biggest motivator to go digital. So सबसे biggest motivator जो है इंडिया को डिजिटल बनाने का, वो है ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जितना ज्यादा हो सके हम क्या करें, ऑनलाइन जो है वो ट्रांजेक्शन्स करें। सो यू विल नो लॉन्गर नीड टू कैरी वर्ड्स ऑफ कैश। तो हमें अगर हम ऑनलाइन करने लगेंगे तो हमें कैश ज्यादा कैरी करने की नीड नहीं रहेगी। Plastic cards or even queue up for ATM withdrawals. Even ना हमें कैश की जरूरत रहेगी, ना हमें प्लास्टिक कार्ड्स लाइक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की नीड रहेगी, या हमें इवन जो क्यू होती है ना, क्वी हमारे मतलब एटीएम क्यू होती है, जो हम एटीएम के बाहर लाइन लगाते हैं पैसे निकालने के लिए, उसमें भी खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी। इट इज ऑल्सो सेफर एंड ईजियर स्पेंडिंग। ये जो ऑप्शन है डिजिटल का, तो ये हमारे लिए क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेफर और इजी मेथड है, जब स्पेशली हम क्या कर रहे हो, हम ट्रेवल कर रहे हो, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग। सो मेकिंग ट्रांजेक्शंस डिजिटली makes it easy to keep track of your finances. इवन अगर हम ट्रांजेक्शन्स जो है वो डिजिटली करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो हमारे फाइनेंसेस का हम इजिली जो है वो ट्रैक भी रख पाएंगे, कहाँ कैसा हमारा पैसा जो है वो गया है। The dash are enormous for everyone if you leave out the low income group will face which will face a huge challenge.
ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इट इज कंस्ट्रक्टिव एंड सिंपल, ठीक है। हाँ, तो ये जो है वो ये हमारी कंट्री के लिए कैसा है, कंस्ट्रक्टिव और सिंपल है। हाउएवर द कन्वीनियंस ऑफ नेट बैंकिंग, एम बैंकिंग, कार्ड और मोबाइल वॉलेट ट्रांजेक्शन कैन मेक यू स्पेंड मोर देन योर बजट। और जो ये नेट बैंकिंग, एम बैंकिंग, कार्ड्स वगैरह ये सब चल गए हैं, इन वजह से हम जो है वो ज्यादा ही अपने बजट से ज्यादा ही जो है वो स्पेंड कर देते हैं, राइट। सो अब हमने ये पैसे समझ लिया। पैसे जो है वो बेसिकली कैशलेस इंडिया के ऊपर है, जो कि हमें कैसे बनाएंगे हम इंडिया को डिजिटल करके। सो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, हमें फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू। सो गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रहा है ये बताओ। पहले हम देखो, प्रीच का मीनिंग होता है उपदेश देना। क्या होता है प्रीच का मीनिंग, प्रीच का मीनिंग होता है उपदेश देना, यानी कि आदेश देना, ठीक है, ऑर्डर देना, ठीक, ऑर्डर देना होता है प्रीच का मीनिंग। और डिटरमाइन मतलब होता है टू कम टू अ डिसीजन, मतलब कि कोई डिसीजन लेना, टू कम टू अ डिसीजन, कोई डिसीजन लेना है ना। अपन कहते हैं ना कितना वो डिटरमाइन है, यानी कि वो अपने काम के प्रति कितना ज्यादा है, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा सही, ठीक है। देन उसके बाद प्रिसीड का मतलब होता है टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम, टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम, ठीक है, टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम। और क्रिएट मतलब तो होता है बनाना, है ना, कुछ भी हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं उसको क्रिएट कर। सो बेसिकली इधर देखो, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, वो कोई उपदेश नहीं दे रही, ये नहीं होगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो एक डिसीजन ले रही है कैशलेस एनवायरनमेंट बनाने का इंडिया में, है ना। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, डिटरमाइन। नेक्स्ट, so next है demonetization appears to be a stepping dash in that direction. So जो demonetization है वो stepping यानी कि क्या था वो, एक तरीके से का स्टेप था, है ना, इस डायरेक्शन के लिए। सो सी स्टेपिंग ऑलरेडी लिखा, तो मेथड यानी कि तरीका तो हम नहीं कहेंगे। मैटर होता है कि वी ऑल नो कि मैटर हो गया, है ना, यानी कि मसला हो गया, तो ये भी नहीं होगा। स्टेयर्स तो मतलब होता है सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है। तो ये है स्टेपिंग स्टोन। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है स्टेपिंग स्टोन। सो जो डिमोनेटाइजेशन है वो स्टेपिंग स्टोन है डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट में टू हेल्प फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट ने देखो इवन अपना क्या किया, भीम ऐप बनाया, है ना। भीम ऐप अगर बनाया है तो उसको लॉन्च भी किया होगा। ऑब्वियसली देखो उसको फॉलो तो करेंगे नहीं ना, उसको सेंस्ड करेंगे ना ही उसको सबमिट करेंगे। गवर्नमेंट किसको सबमिट करेगी, गवर्नमेंट तो खुद ही मेन है ना, तो गवर्नमेंट तो बना सकती है, किसी को सबमिट नहीं करेगी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको लॉन्च्ड किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, for the same purpose, the dash of conducting online financial transaction is probably the biggest motivator to go digital. So, so ये जो ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये एक तरीके से क्या है, ये बिगेस्ट मोटिवेटर है, ठीक है, डिजिटल होने के लिए। तो हैसल का मीन्स क्या होता है, देखो हैसल का मीन्स होता है इनकन्वीनियंस और डिफिकल्टी। क्या है, डिफिकल्टी होता है, ठीक है। क्या होता है, हैसल का मीन्स डिफिकल्टी होता है। ईजी का मीन्स होता है इजी, ठीक है। एगोनी का मीन्स होता है पीड़ा, दर्द, ठीक। और डिले का मतलब तो पता ही है सबको, लेट हो जाना, ठीक। सो अगर हम देखें तो डिले तो होगा नहीं, द डिले ऑफ कंडक्टिंग नहीं, हमें तो अभी ही बनाना है, तो डिले तो ऑप्शन होगा ही नहीं। पीड़ा तो कहीं से भी नहीं होगा। अब इजी और डिफिकल्टी पे आते। सो अगर देखा जाए तो जो ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये हमारा बिगेस्ट मोटिवेटर है डिजिटल बनाने के लिए, बट इसको कंडक्ट करना जो है वो एक डिफिकल्टी है। सो द डिफिकल्टी जो किसमें आती है, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करने में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा द डैश आर इनॉर्मस फॉर एवरीवन इफ यू लीव आउट द लो इनकम ग्रुप विच विल फेस अ ह्यूज चैलेंज। मतलब कि अगर आपकी इनकम कम है तो ठीक है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड होंगे, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। सो द डैश क्या आएगा इधर ऑप्शन में, क्या आएगा, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए जो लो इनकम वाले हैं उनके लिए क्या है, मतलब मेस्टली लो इनकम नहीं, अगर देखा जाए तो इनॉर्मस फॉर एवरीवन, यानी कि सबके लिए क्या है, ये बेनिफिट है,
बेनिफिशियल है सबके लिए, है ना, किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है डिजिटल इंडिया होना, राइट। देन नेक्स्ट, सो अभी हमने एक पैसेज सॉल्व कर लिया, हम एक और पैसेज हमारा सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको फिर से रीड करते हैं। In its basic form, nursing can be seen as duty, but beyond the dash operational activity. So basically अगर देखा जाए तो इधर नर्सिंग की बात हो रही है, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, नर्स होती हैं, उनकी बात हो रही है कि वो लोग उनकी ड्यूटी से रिलेटेड बात हो रही है। सो अगर हम इसके बेसिक फॉर्म में बात करें तो नर्सिंग जो है वो एक ड्यूटी ही है, बट बियॉन्ड द डैश ऑपरेशनल एक्टिविटी, बट ऑपरेशनल एक्टिविटी के पार जाके, दैट ले द डेली वर्क, द प्रोफेशनल इज अबाउट द ग्रेस। जो ये है नर्सिंग, वो ऑब्वियसली डेली वर्क होता है, ठीक है। और जो ये जो प्रोफेशन है डॉक्टर और नर्स वाला, ये कैसा है, ये ग्रेस वाला है बहुत ज्यादा, यानी कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाइक रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा है ना। देन हेल्पिंग पीपल इज अ डैश कॉलिंग, ठीक है। इट इज अ प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स कि हम थैंकफुल हैं, ठीक है। सो ये थैंकफुल है टू सर्व माई फेलो ह्यूमन बींग्स। तो नर्स और डॉक्टर लोगों के लिए एक प्रिविलेज होता है, एक उनके लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मतलब वो थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, एक्चुअली थैंकफुल नहीं, वो लोग ग्रेटफुल होते हैं कि वो अपने ही साथ वाले इंसानों को जो है वो सर्व कर पा रहे, सर्व मीन्स केयर कर पा रहे उनकी। सो 15 years हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन। सो 15 सालों तक जो है वर्क प्लेस पे बहुत अप एंड डाउन देखे, जिसने भी ये पैसेज लिखा उसकी बात हो रही है, ऑथर की, ठीक है, नैरेटर की। बट आई हैव एंजॉयड, बट स्टिल अप एंड डाउन देखने के बाद क्या एंजॉय किया, द मैनी पेशेंट्स हु कम इनटू माय लाइफ, इनटू माय केयर, मतलब जो भी पेशेंट्स मेरी केयर में आए, एंड हैव प्रेड फॉर द सोल्स ऑफ दोज हु वर ऑन द डैश ऑफ डेथ, और उनके लिए भी उन्होंने प्रे किया जो जो है वो डेथ में मतलब ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे या मर गए हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनमें क्या आएगा। सो इन इट्स बेसिक फॉर्म नर्सिंग कैन बी सीन एज अ ड्यूटी, बट बियॉन्ड द इसमें क्या ऑप्शन आएगा, देखो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार दिखना। सो बियॉन्ड द आर पार, बियॉन्ड द ट्रांसपेरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज, नहीं। देन अगर हम बात करें इनएडवर्टेंट की, तो इनएडवर्टेंट मतलब होता है नॉट अचीविंग, कुछ अचीव नहीं कर पाना, जो आपने सोचा है आप वो अचीव ना कर पाओ, ठीक है ना। सो बट बियॉन्ड द इनएडवर्टेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज, नहीं, यहाँ पे तो नर्स और डॉक्टर तो अचीव करते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है कि अचीव नहीं कर पाते। रोबस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी पर्सन की तो बात हो नहीं रही, तो हम कहें कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है। सो इट देन incessant की मीनिंग होता है इट denotes something that is ongoing without interruption, मतलब कि कोई ऐसी चीज चल रही है जिसको हमें इंटरप्ट नहीं करना है या बिना इंटरप्शन के चल रही है। सो ऑब्वियसली इट जो नर्सिंग है वो एक ड्यूटी है, और ये बियॉन्ड द इंसेस्टेंट, यानी कि ऑब्वियसली ये एक ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऐसी ऑपरेशनल एक्टिविटी है जिसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। The next, that the lay dash daily work. So daily work इधर, okay. Next, that the lay dash of our daily work. So of our daily work यहाँ पे क्या आएगा, डेली वर्क फाउंडेशन। सो ले द फाउंडेशन ऑफ आर डेली वर्क, ये क्या है, हमारी जो है वो नींव है एक तरीके से, है ना, फाउंडेशन है कि हमें ये करना ही है, ठीक। देन नेक्स्ट, हेल्पिंग पीपल इज आर डैश, हेल्पिंग पीपल मतलब लोगों की मदद करना जो है वो नोबल कॉलिंग है। देखो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, किसी को परेशान थोड़ी करना है, ये क्या है, नोबल कॉलिंग है, कैसा है, नोबल कॉलिंग, ठीक है, हेल्पिंग टू अदर्स। देन नेक्स्ट, 15 years has seen many ups and downs at the workplace, but I have enjoyed। अच्छा, अब वर्क प्लेस पे बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, बट इंजॉय किया, इंजॉय क्या, मतलब लोगों को सर्व करना, डिसीविंग यानी कि धोखा देना, होस्टिंग मतलब होता है किसी को एंटरटेन करना या गेस्ट वगैरह को रिसीव करना, एंड प्रिवेंटिंग मीन्स होता है रोकना। सो बेसिकली ऑब्वियसली सर्विंग मीन्स केयर करना। सो जो नर्स है उसने क्या किया, उसने इंजॉय किया लोगों की केयर करना, उन सारे पेशेंट्स को की केयर करना। नेक्स्ट, एंड come into my care and have prayed for the souls of those who were on the
ब्रिंक ऑफ डेथ, इसका ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिंक ऑफ डेथ है ना। ओके, सो ब्रिंक ऑफ डेथ, जो ब्रिंक है, ब्रिंक भी जो है वो डेथ के सिमिलर ही होता है, यानी कि बेड ऑफ डेथ। ठीक, सो यहाँ पे जो है हमारी आज 7 डेज सीरीज जो है, डे 7 सीरीज जो हमने चलाई थी वो कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस चाहिए। ठीक, थैंक यू क्लास।